बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद 2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की जो वीडियो है वो बुलिमिया नर्वोज़ा के बारे में है, जिसको आप सिंपली बुलिमिया भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक सीरियस किस्म का ईटिंग डिसऑर्डर है जो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। आम तौर पे ये यंग लड़कियां इस बीमारी का शिकार होती हैं, लेकिन जो है ना मर्दों को भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज़ इस बीमारी का शिकार होते हैं ना, वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे सीक्रेटली मतलब जो है ना दूसरों से छुपा के बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और उनके जो है ना ज़्यादा खाने पे उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिर उसको वो कंपनसेट करते हैं। मतलब ये है कि जब उनको लगता है ये तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो वो उसको जो है ना एक तरह का मतलब नेगेटिव तरीक़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुंह में उंगली डाल के वो उल्टी कर सकते हैं, मतलब ताकि वो जो है ना उनको लगे कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज उन्होंने ले ली हैं वो बाहर निकल जाएं, और ये बड़ा एक अनहेल्दी तरीका है मतलब जो है ना एक्स्ट्रा कैलोरीज बाहर निकालने का। तो इसके अलावा जो है ना और डिफरेंट तरीके भी वो इख्तियार कर सकते हैं जो है ना मतलब ज़्यादा खाने को मतलब बाहर निकालने के लिए। मिसाल के तौर पे जो है ना उल्टी का तो मैंने बता दिया कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं। इसके अलावा वो लैक्सेटिव ले सकते हैं, मतलब जो है ना वो कब्ज़ कुशा जो है ना दवाइयाँ आती हैं, या वेट लॉस के सप्लीमेंट्स या ले लेते हैं, डायूरेटिक्स ले लेते हैं, और इवन कभी कभी वो जो है ना ज़्यादा बिंज ईटिंग मतलब एक्सेसिव खाने के बाद जो है ना वो नीमत भी ले लेते हैं। इसके अलावा वो कुछ और दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि उनकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मतलब जो हो गई हैं और जो वेट गेन जिससे उनको डर होता है, तो उस दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर लेंगे, फास्टिंग कर लेंगे, या बहुत ज़्यादा आज से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक पहले शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज थोड़ी मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली जो बीमारी में चक्कर ये होता है कि आपको जो ना जो पेशेंट इस बीमारी का शिकार होते हैं ना, वो उनको एक तरह का वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने जो बॉडी वेट से और शेप से। मतलब ये कि अपने आप को वो एक ज़्यादा हार्शली या बहुत सीवियर तरीके से वो जज कर सकते हैं। उनके अंदर ही जो है एक तरह के उनकी एक तरह की नेगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, और बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है वो आपका जो एक तरह का सेल्फ इमेज से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और इसमें कभी कभी बड़ी इसकी मुश्किल ट्रीटमेंट मतलब करना इसको मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह कि काफ़ी अच्छे तरीके अवेलेबल हैं इसको ठीक करने के लिए, जो मैं आगे चल के बताऊंगा, जिससे जो ना मतलब पेशेंट को आराम आ सकता है। अभी मैं आपको फिर इसकी सिम्टम बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जैसा कि मैंने पहले बोला, एक तो यह कि वो अपनी बॉडी शेप और वेट से जो है एक तरह वो एक उनके अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन होती है कि ये जो है ना मेरा जो बॉडी शेप ठीक नहीं है या वेट ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि वो नॉर्मल भी मतलब उनका बॉडी हो सकती है और वेट भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि उनको मतलब जो है ना कुछ बॉडी शेप और इमेज मतलब जो वेट के साथ मतलब वो प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर हमेशा वो इस खौफ का शिकार रहते हैं कि जो ना कि उनका वेट गेन ना हो जाए। और फिर जो जैसे मैंने बताया शुरू में बीमारी के जब तारफ में कि ये जो ना वो अब बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल जो है ना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो ना एक ही सिटिंग में, मतलब मिसाल के तौर पे खाना खाने बैठे हैं अक्सर, तो वो सीक्रेटली खाते हैं, तो एक ही मतलब गो में वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ठीक है, और मतलब फिर उनको जो ना इसको इस जो बिंजिंग की जो मतलब ज़्यादा खाने की जो आदत होती है, उनको जो ना ये उस पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और फिर यह कि जब उनको लगता है कि ये तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो वो अपने आप को मतलब सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग से या फिर जो है ना और तरीक़ों से, जैसे मैंने शुरू में बताएं, उससे वो जो है ना वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये बड़े वो नेगेटिव एक तरीके होते हैं। ठीक है, और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं वेट लॉस वगैरह के या हर्बल प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये जो है एक्सेसिव जो कैलोरीज बाहर निकल जाएं। तो इसमें इसकी जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसकी जो हम सीवियरिटी डिटरमिन करते हैं कि वो हफ्ते में उन्होंने कितनी दफ़ा पर्जिंग की है। पर्जिंग का मतलब है कि उन्होंने उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज को उल्टी के ज़रिए बाहर निकालने की या किसी और तरीके से बाहर निकालने की कितनी दफ़ा कोशिश की है। ठीक है, मतलब अगर लेट से एक हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह का इवेंट वो करें और फिर ये 3 महीने तक जारी रहे, तो एक तरह का वो हम समझ लेते हैं कि ये जो बंदा
बुलिमिया का शिकार है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जैसे भी अगर आपको इस तरह की सिम्टम है किसी भी आप या घर के किसी फर्द को मेंबर हैं तो आपको फौरी तौर पे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये ना आपकी सेहत पे बुरी तरह ये जो ना मैंने बताया ना ये काफ़ी बीमारी सीरियस भी हो सकती है और सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो मतलब यानी कि कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें, या फिर आपका कोई ऐसा बहुत करीबी क्लोज रिलेटिव है उससे आप बात कर सकते हैं, टीचर से बात करते हैं, फेथ लीडर से बात कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी वो इस बीमारी से जो ना एक तरह की जान छुड़ाने में हेल्प हो सके। फिर इसी तरह जैसे मैंने बोला कि अगर आपके घर में किसी जो है ना बंदे को किसी मिसाल के तौर पे किसी वो जो है पेरेंट्स को पता है कि उनकी बेटी या बेटा इस बीमारी का शिकार है, तो उनको जो है ना उस पर बहुत भरपूर उनको जो है ना एक तरह की सपोर्ट करनी चाहिए उसको ठीक कराने। मतलब यह कि फौरी तौर पे मेडिकल केयर उसका एक तरह का क्वालिफाइड डॉक्टर से उनका जो है ना ट्रीटमेंट करानी चाहिए। ठीक है, इन ऐसे लोग आमतौर पे ये मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि वो 20 होते हैं, नॉर्मल वेट भी हो सकता है या जो है ना थोड़ा बहुत उनका वेट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और लोगों को आमतौर पे पता नहीं चलता दूसरे लोगों को कि इनके साथ कुछ मसला है। ठीक है, लेकिन जब फैमिली में जब मिसाल के तौर पे एक फैमिली में आपकी कोई इस तरह की पेशेंट है तो वो जो है ना जब पेरेंट्स फील करें कि एक जो है ना उनकी जो बेटी है मिसाल के तौर पे जो इस बीमारी का शिकार है वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करती है कि मैं मेरे जो है ना मुझे मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और एक नेगेटिव फीलिंग है अपनी बॉडी इमेज के बारे में। ठीक है, और या फिर बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बोला इसकी सिम्टम है कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक ही गो में वो खाना खा लें, ख़ास तौर पे ऐसी खुराकें जो आमतौर पे वो नहीं मतलब किसी मतलब जो बंदे अवॉइड करते हैं उस तरह की खा लें, या फिर एकदम से वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग शुरू कर देते हैं कर दें, या बिंज ईटिंग के एपिसोड के बाद वो मतलब फास्टिंग एकदम से शुरू कर दें। ठीक है, और मतलब इस तरह की अगर सिम्टम घर में आपको किसी को वो नज़र आ रही हैं तो ज़रूर आपको रब्ता करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही वो लोग खाना खा लेते हैं फौरी तौर पे बाथरूम चले जाते हैं। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग मतलब मील ही चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पे वो मतलब उल्टी करने की कोशिश करते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, या फिर यह कि ऐसे लोगों में जो ना उनकी जो आपकी जो उनके जो हाथों पे ना वो एक तरह की स्कार या सोर्स बन सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो अपने आप को एक तरह का तकलीफ पहुंचा के उल्टी करने की कोशिश करते हैं तो उनके जो हाथों पे एक तरह का जख्म वो आ सकते हैं, नक्कल्स पे ख़ास तौर पे। ठीक है, जो उंगलियों की जो वो जोड़ होते हैं उनको नक्कल्स मतलब कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनके ना स्कार वगैरह या सोर बन सकते हैं, या फिर यह कि ज़ाहिर है वो जब उस तरह उल्टी करने की कोशिश करेंगे खुद से तो वो अपने टीथ और गम का भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और उनके हाथ पाँव में भी जो है ना स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, और या फिर जो है ना कि उनके जो फेस और जो मतलब चीक जो है जो गालें हैं वो उनके जो ग्लैंड है वो सूज सकते हैं। तो मतलब ये मैं बेसिकली ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स या लेट से आपकी सिबलिंग इस तरह की आप वो इस तरह की जो नोट करें चीज़ें किसी मतलब पेशेंट में घर के अंदर है तो वो ऐसी सूरत में फौरी तौर पे दिखाना चाहिए डॉक्टर को। अब मैं इसकी कॉजेज बताता हूँ, एग्जैक्ट का तो इसकी बुलिमिया की नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो है ना इसके फैक्टर रोल प्ले करते हैं। जैसे मतलब जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इससे पहले मैंने वैसे एक जो बनाई थी जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर पे वीडियो, वो भी बड़ी वो इसी से थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखी। ठीक है, तो उसके मतलब इसके जो उस बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के और इस जो है ना बुलिमिया नर्वोजा के भी तकरीबन एक ही तरह की जो कॉजेज होती हैं, जो मतलब जो है ना रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें मतलब इमोशनल हेल्थ सोशल एक्सपेक्टेशन जो है ना और इश्यूज आ जाते हैं। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है इसमें यह कि एक तो पहले मैंने बताया कि आमतौर पर लड़कियां, यंग लड़कियां या ख़वातीन जो है थोड़ी बड़ी हुई वो इसका शिकार हो सकती हैं, और लेट टीन एज में या फिर अर्ली एडल्ट में मतलब बिल्कुल एन जवानी में उनकी ये सिम्टम स्टार्ट हो सकती हैं। और इसमें फिर ज़ाहिर है फिर फैमिली जो रिस्क फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर मतलब फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, जिसको इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर हो, तो फिर एक जेनेटिक लिंक मतलब इसका पता चलता है कि ये फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इस प्रॉब्लम में हो सकती है। फिर यह कि काफ़ी साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को है वैसे एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, डिप्रेशन का, सब्सटेंस यूज़ का मतलब शिकार है,
तो वो जो है ना वो इस ईटिंग डिसऑर्डर से लिंक हो सकता है, ठीक है। या फिर आपकी जो पास्ट में कोई जो है ना इस तरह के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं, इस तरह का कोई लाइफ में स्ट्रेस आया है, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो एंजाइटी और डिप्रेशन पे मैंने बड़ी अच्छी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं, इसी चैनल पे मौजूद हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मतलब वो जो सारे जो एक तरह की जो ज़हनी इस तरह की बीमारियां होती हैं वो इस बीमारी से भी लिंक हो सकती हैं। फिर यह कि एक और इस फैक्टर है कि डाइटिंग, जो ख़ास तौर पे जो लोग डाइटिंग वो ज़्यादा करते हैं उनको ये ईटिंग डिसऑर्डर का ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो जो ना जब उनकी जो ये जो ज़्यादा खाने के दौरान जो मतलब बिंज ईटिंग जो होती है उसके जो दरमियान मतलब जो कोई वक्फा होता है उसमें वो ज़्यादा वो डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर जब ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो वो एक तरह की फिर से वो एक तरह का वो अर्ज हो जाती है उनको ज़्यादा खाने की, तो एक तरह का ये रिपीटेड साइकिल मतलब एक तरह का विशेष साइकिल में वो फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब फिर यार कि उधर और कोई और भी फिर ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जैसे पुअर बॉडी सेल्फ इमेज है जो है ना, या फिर कोई एक बंदा बोरियत का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, तो ये भी मतलब इसमें ये रिस्क फैक्टर प्ले कर सकते हैं। अब मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। इसकी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हो सकती हैं और काफ़ी ये मतलब सीरियस भी हो सकती हैं, तो ये जो ना इस बीमारी को आप बिल्कुल लाइटली ना लें, ठीक है। उसमें एक तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है कि आपके अपना एक जो है ना नेगेटिव सेल्फ स्टीम हो जाती है जो पेशेंट इसका शिकार होते हैं, और रिलेशनशिप में और सोशल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा चूँकि वो ज़ाहिर है वो उल्टी करने की कोशिश करते हैं पेशेंट, इस तरह के दौरान बहुत मतलब ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, डिहाइड्रेशन उसकी वजह से हो सकती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेल हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, मतलब उनकी हार्ट बीट रेगुलर हो सकती है, या इवन हार्ट फेल भी हो सकता है। फिर जो है ना उनका जो दांत का जो डिके हो सकता है, मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, और लड़कियों में उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं, फिर मैदे में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर या इवन बाइपोलर डिसऑर्डर का भी चांस इनमें बढ़ जाता है। और फिर ये लोग ऐसे अल्कोहल या और ड्रग्स को भी मिसयूज़ वो कर सकते हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इवन यहाँ तक कि अपने आप को वो इंजरी भी कर सकते हैं, सुसाइडल थाट्स या इवन सुसाइड भी वो एक तरह का वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब इस बीमारी को ना मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको आप सीरियसली लें, ठीक है। अब मैं इसकी प्रिवेंशन बताता हूँ, मतलब क्या ऐसे मेजर हैं जो आप इख्तियार करें तो वो आप उसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि ऐसा जो उतना श्योर वे तो नहीं है कोई प्रिवेंशन का, लेकिन यह कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं मतलब जो आप वो करें जो ख़ास तौर पे फैमिली वाले, तो उस पर इस पर एक तरह का कंट्रोल हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत। मतलब एक तो यह कि जो पेरेंट्स को ये चाहिए कि आप जो अपने लेट से कि कोई आपका बच्चा या बच्ची इसको अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचा है कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है, वेट ठीक नहीं है, तो उनको एक तरह का आप कॉन्फिडेंस दें कि ये जो है ना आपकी अपीयरेंस बिल्कुल ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब उससे उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा। फिर ये कि आप फैमिली में अगर इस तरह वो हो किसी बंदे को ये बीमारी, तो आप फैमिली मील्स इकट्ठे करें, कोशिश करें रेगुलर और इंजॉयबल मील्स इकट्ठे करें, ठीक है। और घर में ये वेट वगैरह की ज़्यादा बढ़ने की इस तरह की बातें ना करें, ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ डाइटिंग को भी डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे जब अनहेल्दी किस्म की जो वेट कंट्रोल बिहेवियर होते हैं ऐसे पेशेंट में, जैसे जो है ना वेट लॉस सप्लीमेंट या लैक्सेटिव ले लिए, तो या सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग है, तो उसमें वो इस चीज़ को अनकरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब इनको बिल्कुल डाइटिंग डिस्करेज करें ताकि वो इस तरह की वो आदतों में पड़े ना, ठीक है। और फिर ये है कि जब आप को लगता है कि आपकी फैमिली में इस तरह की पेशेंट है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करें, ठीक है। और उसकी ज़रूर मतलब जो है ना आपकी फैमिली में इस तरह के पेशेंट में जो है ना उसको ज़रूर फौरी तौर पे दिखाना चाहिए और ताकि उसकी हेल्प हो सके। अब मैं इसका आपको डायग्नोसिस बता देता हूँ कि जब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उसमें यह कि हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें आप उसकी ईटिंग हैबिट से पूछते हैं, वेट लॉस के मेथड अगर वो कोई इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, ये कर रहा है, या फिर फिजिकल सिम्टम्स का पूछ सकते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिन कर सकते हैं, ब्लड और यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं ताकि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी करा सकते हैं, मतलब कि मैंने बताया ना कि इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, तो हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन भी पेशेंट का कर सकते हैं कि अपना उनका एटीट्यूड क्या है उनकी बॉडी और वेट के मतलब, ठीक है। और फिर इसका वो एक टिपिकल जो हमारे जो मेडिकल साइंस में एक
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिक किया है। तो उसके बारे में उसका जो उसमें जो इसके डायग्नोज करने के वो जो तरीके जो सारे जो फैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं वो उसके मुताबिक अगर पेशेंट वो फिट आता है तो फिर हम इसको पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं कि ये पेशेंट बुलीमिया का शिकार है। ठीक है, फिर मतलब यह है कि कुछ और टेस्ट लेट से कोई और मेडिकल कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए जो है ना, या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को चेक करने के लिए कुछ और टेस्ट भी ज़रूरत पड़े तो करवा सकते हैं। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट बता देता हूँ। वैसे ये वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसमें ये बेसिकली ये होता है कि ये एक तरह की जो ट्रीटमेंट में से सिर्फ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दे दी, मतलब काफ़ी लोगों का रोल है। मतलब इसमें फैमिली मेम्बर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसमें साइकोथेरेपी भी होती है। फिर जो ना बाकी डाइटिशियन का रोल है, अगर मतलब उस तरह डाइट का कोई ज़्यादा मसला हो, ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं इन मरीजों में। तो इसमें जो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, एक तो साइकोथेरेपी के साथ जो है ना एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं। मुख्तलिफ मतलब एंटी डिप्रेसेंट जो है ना वो काफ़ी ड्रग्स आती हैं, लेकिन उसमें जो है ना मतलब ये हम मतलब जो मेथड जो आजमाया एक तरह का आजमूदा एक तरह का वो तरीका है जो अच्छी ट्रीटमेंट है, वो ये है कि साइकोथेरेपी के साथ साथ एंटी डिप्रेशन देते हैं। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है ऐसे पेशेंट को ठीक करने का। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि एक टीम अप्रोच होती है ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए, जिसमें डॉक्टर भी शामिल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, डाइटिशियन वगैरह। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि उनसे जब साइकोथेरेपी हो तो उनकी सही तरह काउंसलिंग मतलब हो जाए और फैमिली को बिठा के साथ जो है ना वो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर यह कि जो साइकोथेरेपी में जैसे वैसे मैंने पहले अपनी अर्लियर वीडियोज़ में डिस्कस किया, उसके फिर मुख्तलिफ मेथड जैसे CBT है, बड़ी कॉमनली यूज़ है, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो पूरी इसकी जो नाम है इसका CBT मुख्तसरन कहते हैं। ठीक है, वो आपको एक तरह की आपकी ईटिंग पैटर्न को नॉर्मलाइज कर सकती है और आपकी अनहेल्दी जो नेगेटिव बिलीव हैं उसको जो है वो रोक सकती है। ठीक है, मतलब अनहेल्दी और नेगेटिव बिलीव्स को आप रिप्लेस कर देती है CBT आपके हेल्दी और पॉजिटिव बिलीव से। ठीक है, फिर फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट होती है कि जो है पेरेंट्स को हम कहते हैं कि आप इसमें आपकी जो लेट से कोई टीनेजर शिकार है अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर में, तो आप उसमें इंटरफियर करें। ठीक है, ताकि वो उसकी ईटिंग जो है ना उसमें वो उसको आप समझा सकें उसकी, जैसा कि वो नॉर्मल मतलब उसमें वो आ सके ईटिंग हैबिट्स में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में। इसके अलावा इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होती है जो है ना, जिसमें वो हम ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि जिसमें कोई रिलेशनशिप का इशू हो। ठीक है, ताकि आपकी जो है कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी मैं मेडिसिन भी बता दें। मेडिसिन यानी कि इसमें एंटी डिप्रेशन जैसे मैंने बताया कि इसमें काफ़ी इसमें रोल है साइकोथेरेपी के साथ। मतलब दोनों ये सिर्फ एक काम आमतौर पे नहीं करती, साइकोथेरेपी भी होनी चाहिए, एंटी डिप्रेशन होनी चाहिए। तो इसमें जो एंटी डिप्रेशन जो खासतौर पर जो एक ही जो FDA से अप्रूव ड्रग है, ठीक है, वो है फ्लोक्सिडिन, जो प्रोजा के नाम से आती है, जो एक सेरोटोनिन मतलब जो ग्रुप है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI। ठीक है, तो ये जो है ना ये हेल्प कर सकता है इस बीमारी में। ठीक है, इवन मतलब ये वैसे तो एंटी डिप्रेसेंट है लेकिन इस बीमारी में भी ये हेल्प कर सकती है ये मेडिसिन। ठीक है, फिर ये कि ज़्यादा न्यूट्रिशनल एजुकेशन देते हैं, जो डाइटिशियन मतलब वो सारा वो आपको बता सकता है कि कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं, किस तरह की फूड न्यूट्रिशन है। डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकती हैं, इससे मालूम क्या क्या आपकी हेल्दी हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर यह क्या कि कुछ सीरियस पेशेंट को फिर हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ नॉर्मल वो मतलब जो रूटीन चेकअप में कुछ पेशेंट नहीं ठीक होते तो सीरियस पेशेंट को वो हॉस्पिटल कर देते। फिर यह कि इसमें कोई काफ़ी चैलेंजेस हैं ट्रीटमेंट में, कि कुछ लोगों को ये होता है, कुछ लोग अक्सर तो वैसे ही है कि ज़्यादा इसका जो है जब हम मेडिसिन और साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो बिंजिंग की वो आदत है और जो उसके बाद पर्जिंग की आदत है जो है ना, वो कभी कभी लेट से कोई लाइफ में उनके बाद में कोई इवेंट ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाए तो ये दोबारा भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सूरत में जो ना हम यही रिकमेंड करते हैं, ख़ास तौर पे जो फैमिली को ये बताते हैं कि अगर इस ऐसी सूरत में दोबारा अगर वो हो जाए तो आप फौरी तौर पे दोबारा डॉक्टर के पास ले आएँ। ठीक है, फिर इसमें कोई लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ हैं। ठीक है, एक तो ये है कि इसमें यह कि आप ट्रीटमेंट प्लान जो डॉक्टर ने बताया उस पर बिल्कुल स्टिक रहें। ठीक है, और मतलब आप जो बिल्कुल हेल्दी फूड जो मील प्लान्स उसके मुताबिक वो चलें। ठीक है, जो डॉक्टर ने बताया है। और फिर ये कि आप ज़ाहिर बुलिमिया के बारे में एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को बताना पड़ता है सही तरह के, ताकि वो मोटिवेट हो जाए इसको ठीक करने में।
हमारे यहाँ वैसे जो है ना हेल्थ एजुकेशन की भी बहुत कमी है। मेरे इस चैनल उबैद बीबी का एक ये भी मकसद, बेसिकली बहुत बड़ा मकसद ये है कि पेशेंट को एजुकेट करें, क्योंकि पेशेंट को अगर अपनी बीमारी का पता हो तो वो जो है ना वो काफ़ी फिर जो डॉक्टर से भी कोऑपरेटिव हो सकते हैं, फिर यह कि उनको ठीक करना भी आसान होता है। ये बेसिकली पेशेंट मतलब जो है ना पेशेंट के लिए भी वो मुफीद है और डॉक्टर के लिए मुफीद है, ताकि उसको ईजिली वो मैनेज हो सकता है। फिर जैसा मैंने बोला कि न्यूट्रिशन का वो अच्छे तरीके से इसमें डॉक्टर भी बता सकता है, डाइटिशियन की हेल्प हो सकती है कि आपको जो हेल्दी न्यूट्रिशन मिले। और फिर यह कि आप जो है ना मतलब कोशिश यही होती है कि आप जो है ना इस तरह के जो मेथड से फैमिली को इन्वॉल्व करके तो वो सारे आपकी जो बेहतरी के लिए मेथड्स हैं वो यूज़ करें, ताकि आपकी सेहत वो ठीक हो जाए। और फिर ये भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जिसमें कुछ लोगों को आदत होती है कि जब वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस पर भी हम वो जो है ना वो डिस्करेज करते हैं कि एक्सरसाइज तो वैसे ज़रूरी है, लेकिन वो मॉडरेट एक हद तक ही। तो क्योंकि ये तो पेशेंट एक तरह बीमारी का शिकार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसमें वो सारा हम उनको समझाते हैं। बाकी ये इसमें कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई ख़ास रोल नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है ना वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं।